हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हमारा सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्स ट्रांसमिटेशन चैप्टर। ये चैप्टर मतलब मेरे लिए इस बुक में ऐसे था कि जैसे अपने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं आता, हम लोग बस वेट करते रहते हैं कब वो चैप्टर आएगा, कब मैडम पढ़ाएगी, और फिर वो मैडम पढ़ाती नहीं और हमें समझ में भी नहीं आता। मतलब आधी चीज़ें हमें पता होती है इधर उधर से, बट द थिंग इज़ दैट की रियलिटी नहीं पता होती है। रियलिटी बता सकते हैं टीचर्स। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में काफ़ी रियल टॉपिक, रियल चीज़ें डिस्कस करी गई हैं जो एक्चुअली में आपको, अगर आपकी सेक्स लाइफ की बारे में बात करी जाए या फिर आप सेक्सुअल प्लेजर की बात करो, तो ये चीज़ें आपको जानना भी साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान, मतलब एक मूर्ख इंसान ना बन के एक समझदार जीनियस इंसान बनना चाहते हो, तो यहाँ उस चैप्टर का हम लास्ट जहाँ तक पढ़ लिया था कि 10 स्टिमुली होती हैं जो माइंड को एजिटेट करती हैं और जिससे हम बहुत पावरफुल थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इमेजिनेटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ ऑथर ने सिक्स सेंस की बात करी थी और इमेजिनेटिव क्रिएटिव इमेजिनेशन की बात करी थी। तो यहाँ ऑथर क्या बताते हैं कि सिक्स सेंस से, टॉपिक का नाम क्या है, जीनियस इज डेवलप्ड थ्रू द सिक्स सेंस। क्या लिख रहे हैं, द रियलिटी ऑफ सिक्स सेंस हैज बीन फेयरली वेल एस्टेब्लिश्ड। दिस सिक्स सेंस इज क्रिएटिव इमेजिनेशन। द फैकल्टी ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन इज वन विच द मेजॉरिटी ऑफ पीपल नेवर यूज ड्यूरिंग एन एंटायर लाइफ टाइम एंड used at all, it usually happens by mere accident। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या है। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है कि लाइक आपके सामने एक टास्क आया, आपको एक आइडिया आया कि यार ऐसा कुछ करते हैं। जैसे बचपन में हम करते थे ना, हमारे माइंड में आइडिया आता था कि चलो चोर पुलिस खेलते हैं। तो अब वो चोर पुलिस पहले हमारे दिमाग में पूरा चलता, हम पूरा चोर पुलिस की कहानी बनाते थे अपने दिमाग में, ऐसे करेंगे, तुम चोर बन जाना, हम ऐसे पीछे छुप जाएंगे, बट पूरा एक स्टोरी क्रिएट करते थे अपने माइंड में। देन उस स्टोरी को हम लोग एक्शंस में कन्वर्ट करते थे और वो स्टोरी रियलिटी में सामने आती थी। सो क्रिएटिव इमेजिनेशन कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं करी थी, किसी ने पहले कभी नहीं करी, वो चीज़ तक पहुंचना, इम्पॉसिबल तक पहुंचना। मतलब आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं है, दिया है तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो उस जगह तक पहुंचने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको बोलते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन। वैसे अगर आसान भाषाओं में समझा जाए, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में ना जा जाए, तो सिंपल भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन इंटेलिजेंस और फॉरगेटफुलनेस मेरे से आती है, मैं प्रदान करता हूँ इंटेलिजेंस और फॉरगेटफुलनेस। अब सिंपल चीज़ देखो, यहाँ पे ऑथर आगे जाके बताएंगे इस चीज़ के बारे में। मैं उससे पहले ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हंचिस कहाँ से आते हैं, हंचिस वाली बात यहाँ से निकल के आएगी। हंचिस कैसे आते हैं, हंचिस का तरीका क्या, सबसे पहला तरीका हंचिस का क्या बता रहे हैं ऑथर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब गॉड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंस और फॉरगेटफुलनेस मैं देता हूँ, तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा। अब देखो इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है, मतलब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व होने के लिए ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, कहीं से जवाब नहीं मिल रहा, और हमारे अंदर से एकदम अचानक से जवाब आ जाता है। ऐसा नहीं था कि वो प्रीवियस लाइफ में हमने कभी किसी से कहीं से पढ़ा था या देखा था, जब भी पढ़ा होगा याद आ जाए, बट कई बार एक नई चीज़ सामने आ जाती है, नए तरीके से हम वो चीज़ करते हैं। तो वो नई बात कहाँ से आई, वो नई बात क्या हमने डेवलप करी? नहीं, वो हमारे अंदर से आई। तो अंदर से कहाँ से आई? तो हृदय बैठे परमात्मा, बिकॉज विदाउट सुपर सोल, सोल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी एक्सपेक्ट्स है, मैं ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए ऑथर ने बताया कि हम कोई रिलीजियस एक्सपेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे, हम कोई रिलीजियस डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। थिंग इज दैट आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप एक कॉन्शियसनेस हो इस बॉडी में बैठे हुए। हमारी बहुत सारी वीडियोस नीचे मैंने बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो उस चीज़ के ऊपर जाके। देन आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल होता है एक आदमी को जीनियस बनाने के लिए। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी सेकंड, फर्स्ट है इंटेलिजेंस, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। आपके माइंड में कोई नॉलेज हो सकती है, तो मैंने बोला ना, कोई कई बार याद आ जाता है कि हाँ हमने इस किताब में ये चीज़ पढ़ी थी, अभी ये चीज़ अप्लाई करते हैं। तो ऐसे करके सबकॉन्शियस माइंड में डाटा स्टोर होता है, उससे आइडिया आ जाता है कई बार, जहाँ हमने या फिर कोई इंसान हमें उसके दिमाग से या उसकी थॉट्स के थ्रू हम वो आइडिया आ जाता है। तो और चौथा तरीका है द अदर पर्सन सबकॉन्शियस स्टोर। तो कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ जो ऑथर ने फोर्थ लाइन में बोली है ना, फ्रॉम द अदर पर्सन सबकॉन्शियस स्टोर, इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है उन्होंने अपनी लॉ ऑफ सक्सेस बुक में। मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, अभी इसी चीज़ के ऊपर ही टॉपिक रखेंगे, मतलब जो हम मेन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑथर क्या बताते हैं कि ये जो हंसीज होती हैं इंस्पायर्ड करती है एक बंदे को, अचानक से आइडिया। देखो ऑथर आगे जाके एग्जांपल्स दे रहे हैं, आपको अच्छे से आइडिया क्लियर होगा। ये देखो, अब ऑथर क्या बता रहे हैं कि देखो माइंड जो होता है वो स्टिमुलेट होता है अलग अलग अर्जिस के ऊपर। तो सेक्स अर्जिस जो है वो सबसे ज़्यादा एजिटेट करने वाली अर्जिस है।
यहाँ पे एक पैराग्राफ बोल रहे हैं जो बोलना चाहूँ। यहाँ इस पैरे में ऑथर ये बात बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो अपनी पूरी क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज़ करता है तो वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है थॉट्स के लेवल पे जिसमें क्या होता है ना कि ये वाला जो स्ट्रगल होता है ना हमारा खाने रहना, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, तो ये जो स्ट्रगल होता है ये इस स्ट्रगल से वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, इस स्ट्रगल से वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो हम कैसे लोगों को बोलते हैं कि इस स्ट्रगल से ये व्यक्ति ऊपर उठ गया है, मतलब इसको खाने रहने और पहनने की चिंता नहीं है, ये पूरे तरीके से ऑब्जर्व्ड है वो चीज़ करने में जो इसका लाइफ पर्पज है। तब आदमी सब कुछ भूल जाता है, तब आदमी को बस वही चीज़ याद दिख रही होती है जो उसके सामने होती है। ऐसा पूरा दिन नहीं चलता रहता। कई बार लोगों को ऐसा लगता है पूरा दिन चलता रहता है, पूरा दिन वो उस मूड में रहते हैं, नहीं, उस पूरा दिन उस मूड में नहीं रहते। थिंग इज दैट कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो उस मूड में होते हैं। और ये चीज़ तभी कर पाते हैं, कैसे कर पाएंगे, कैसे ये जो क्रिएटिव फैकल्टी है, क्रिएटिव फैकल्टी इतनी डेवलप कर सकते हैं आप कि आप ऐसे स्थिति में पहुंच जाओगे कि आप एकदम इन्फिनिट इंटेलिजेंस से बात कर रहे हो, लगातार आप उसमें खोए हुए हो और आप पूरा तरीके से ऑब्जर्व हो जाओगे अपने पर्पस में। ठीक है, तो अब इसको डेवलप कैसे करना है? अब इसको डेवलप करने के लिए जो ऑथर बता रहे हैं, तो इसको डेवलप करने के लिए ऑथर बता रहे हैं कि देखो, ऑथर बताते हैं कि जैसे जो जितने भी कीन इमेजिनेशंस वाले लोग हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, म्यूजिस्ट, मतलब जितने भी आर्टिस्ट है, जैसे राइटर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, पोइट हो गई, सारे लोग हैं ना, तो ये सारे लोगों में चीज़ देखी गई है कि जब ये अपने आर्ट बनाते हैं ना, जब ये अपनी नई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसमें पूरा इतना खो जाते हैं कि इनकी पूरी कॉन्शियसनेस जो होती है वो सिक्स्थ सेंस से, ऑथर देखो इस चीज़ को सिक्स्थ सेंस बोल रहे हैं, गॉड वर्ड ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, सुपर कॉन्शियस वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिक्स्थ सेंस की और इमेजिनेशन की बात हो रही है। जो क्रिएटिव इमेजिनेशन आती है वो सिक्स्थ सेंस से आती है। कुछ लोग सिक्स्थ सेंस बोलते हैं इसको, गॉड को, मतलब जो मैं जिसको गॉड बोल रहा हूँ, जो सुपर इंटेलिजेंट बोल रहा हूँ, कुछ लोग उसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। तो जो ऑथर बोल रहे हैं सिक्स्थ सेंस से एकदम सिक्स्थ सेंस के साथ पूरा कॉन्शियसली वो ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं और पूरा अंदर जो बात चल रही होती है ना उसको बाहर उतार रहे होते हैं एट द सेम टाइम दोनों चीजें सेम टाइम पे हो रही होती हैं। मतलब आप कुछ सोच रहे हो, आंखें बंद करके, रहे कैसे होगा, अचानक से दिमाग में आइडिया चलने लग जाता है और आप एकदम लिखना शुरू कर देते हो। सो ये दिस इज द पॉइंट जब आप कनेक्ट कर जाते हो इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ। दिस इज द पॉइंट जब आपको हायर आंसर्स मिलते हैं जो किसी व्यक्ति को नहीं पता होते। तो ये चीज होती कैसे, ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं, व्हेन आस्क्ड व्हाई ही क्लोज्ड हिज आईज जस्ट बिफोर द क्लाइमैक्स ऑफ हिज ऑरेटरी, ही रिप्लाइड, आई डू इट बिकॉज आई स्पीक थ्रू आइडियाज विच कम टू मी फ्रॉम विद इन। सो ये सबके साथ है, जितने लोग भी बिजनेसमैन हैं, जो जितने बिजनेस वर्ड यूज करते हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, दे नो दैट कि वो जब लिखते हैं दे आर कनेक्टेड विद समथिंग हायर देन देयर पावर्स, देन देयर एबिलिटी, उनसे कुछ हायर के साथ तो कनेक्ट करते हैं, तभी वो ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाते हैं जो राइट नाउ करंट सिनेरियो में बहुत ही डिफिकल्ट लग रही होती हैं सॉल्व करने के लिए। तो आगे जाके ऑथर एक डॉक्टर एल्मर आर गेट्स हैं, उनकी एग्जांपल दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज ऐसे क्रिएट करी। उनका एक रूम था जो पूरा साउंड प्रूफ था, उसमें वो बैठते थे और तब तक बैठे रहते थे कि जब तक उस आइडिया के ऊपर उनको सोल्यूशन नहीं मिल जाता। देखो सोल्यूशन मिलता है, अब हम यहाँ पे दो तरीके की जो ये है फैकल्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर, एक है सिंथेटिक फैकल्टी, एक है क्रिएटिव फैकल्टी। तो सिंथेटिक फैकल्टी बता रहे हैं ऑथर, वो सिंथेटिक फैकल्टी क्या है? सिंथेटिक फैकल्टी मतलब जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हुए जब आप किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाल रहे हो तब आप सिंथेटिक जो इमेजिनेशन है उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बट जब वो सारी इंफॉर्मेशन कम पड़ जाती है, जब आप मान लो एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करके जितनी पुरानी इंफॉर्मेशन उसने गैदर करी उसको इकट्ठा करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, बट अब वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जहां उसको और आगे पुरानी इंफॉर्मेशन से और आगे उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज करेगा, वो बैठ के सोचेगा, आंखें बंद करके सोचेगा कि कहाँ कैसे कैसे। तो ये जो थॉट्स का जो थॉट के लेवल पे जो हायर कॉन्शियसनेस में जाना होता है ना, ये जो होता है ये फिजिकल एस्पेक्ट पे नहीं होता, ये होता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे। आपको समझना चाहिए कि आप स्पिरिचुअल बॉडी, आपके पास आप मटेरियल बॉडी से ज़्यादा एक कुछ स्पिरिचुअल बॉडी भी हो, आप एक कॉन्शियसनेस हो इस बॉडी में। आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, बिकॉज मैंने इसलिए बोला कि रिप्रोडक्शन चैप्टर था ये मेरे लिए। स्टार्टिंग में हमें लगा कि हमने समझ लिया कि सेक्स क्या होता है, सेक्स लाइफ क्या होती है, बट ये चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि स्टार्टिंग मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में बंदा बोलना क्या चाह रहा है। बट अभी मुझे धीरे धीरे जब मैंने 4-5-6 बार इस चैप्टर को पढ़ लिया, नाउ आई रियलाइज्ड कि ओके दिस इज द थिंग। ये वो तरीका है जिससे बड़े बड़े जो लोग हैं, बिग माइंडेड पर्सन जो होते हैं, जो बड़े खुला बड़ा सोचते हैं, जो है ना ओपन माइंडेड सोचते हैं, दुनिया को ऊपर से देखते हैं, तो ऑथर इसमें बता रहे हैं कि सेक्स पावर जो है जब आप इसको आप कंट्रोल करते हो ना,
जब इस अर्ज को, आपको पता है कि ये अर्ज तो आएगी बार बार, बट जब इस अर्ज को आप कंट्रोल करते हो और आप उस पर्पस में लगाते हो, समझ पा रहे हो, जब आप उस पर्पस में लगाते हो तब तब क्या होता है, आप एकदम वैसे होते हो जैसे आप पहले यहाँ थे, इस लेवल पे थे। तो आप यहाँ पे पूरा स्पर्म को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे, सेक्स लाइफ बिल्कुल कंट्रोल नहीं चल रही है आपकी, एकदम बस जो भी है हवा में चले जा रहा है। तो अब यहाँ पे, बट जब आप कंट्रोल करना शुरू करते हो, जहाज जैसे उड़ता है ना, तो वैसे उठोगे और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाओगे। और जब आप इस स्टेबल पोजीशन को मेंटेन करते हुए चलोगे ना, तो आप दुनिया को ऊपर से देखोगे, आपके थॉट्स लेवल इतने हाई होंगे कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी कि भैया दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, भगवान का क्या पर्पज़ है, दुनिया किस तरफ जा रही है, किस एंगल। जैसे रिसेंटली मैंने, मेरा एक दोस्त बोल रहा था, यार ये बिल गेट्स इतनी सही प्रेडिक्शन कैसे कर सकता था कि आने वाला फ्यूचर जो है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन होने वाला है, बिकॉज अरे ऑथर यहाँ पे आगे जाके यही बता रहे हैं, ऑथर आगे जाके इतने सारे लोगों की एग्जांपल्स दे रहे हैं कि आप इन सारे लोगों की एग्जांपल देखो, इनके इनके पीछे कहीं ना कहीं इनकी लव स्टोरीज, इनकी वाइफ्स इनका कारण थी, और सबसे बड़ा कारण थी कि इन्होंने अपनी सेक्स लाइफ को कंट्रोल कर लिया है। कहीं ना कहीं इन्होंने समझ लिया है कि ये जो सेक्स अर्ज है इसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे यूज करना है। सो बिल गेट्स का मैंने सुना था कि वो 10-15 दिन लेते हैं अपना थिंकिंग डे, थिंकिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें वो बस बैठते हैं, पढ़ते हैं और सोचते हैं कि क्या करना है आगे। सो दिस इज द थिंग, दे नो दैट कि क्रिएटिव इमेजिनेशंस को, भगवान को किस तरीके से, भगवान बोल लो, सिक्स्थ सेंस बोल लो, आप सुपर इंटेलिजेंस बोल लो, कि उससे किस तरीके से कनेक्ट होना है और कैसे नई चीज़ें क्रिएट करनी है। मैंने एक स्पिरिचुअल बुक में पढ़ा था, प्रभुपाद की किताब है, आई थिंक प्रभुपाद की लीलामृत में पढ़ा कि भागवतम में पढ़ा, मैं भूल गया कहाँ ये मैंने लाइन पढ़ी, बट मैंने ये लाइन पढ़ी कि एक इंसान जो है ना वो सारी ज़िंदगी एंग्जाइटी में रहता है। सारी ज़िंदगी में एंग्जाइटी में क्यों रहता है इंसान? क्योंकि वो हमेशा वो चीज़ करना चाहता है जो इम्पॉसिबल है, बट विदाउट गॉड। मतलब एक इंसान इम्पॉसिबल चीज़ करना चाहता है बट बिना भगवान को साथ में लिए। ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप कॉन्शियसनेस को डिनाई नहीं कर सकते, आप सोल को डिनाई नहीं कर सकते, आप डेथ को डिनाई नहीं कर सकते, आप बर्थ को डिनाई नहीं कर सकते, और आप गॉड को कैसे डिनाई कर सकते हो? आपकी इंटेलिजेंस से बियॉन्ड है ये चीज़ें और आप लिमिटेड हो। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द आई थिंक द लीस्ट, कि जहाँ से आपको समझना है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है मस्टरबेशन को कंट्रोल करना और सेक्स लाइफ को कंट्रोल करना। और यहाँ ऑथर एग्जांपल दे रहे हैं कि 25,000 लोगों के साथ सच को रिसर्च करने के बाद, मैंने 25,000 लोग देखने के बाद पता चला कि 40 साल के पहले उनकी सक्सेस नहीं मिल रही उनको। 40 से 50 के बीच में वो जो सक्सेस मिल रही है उससे वो उनकी वो सक्सेस मिल रही है जो इससे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब जो वो चाहते थे जीवन में। मान लो उन्होंने 25-20 शुरू किया, तो करते करते 40 जब क्रॉस किया तब वो सेटिस्फैक्ट्री सक्सेस मिली। और इनको जब डीपली एनालाइज किया ऑथर ने, अब बाहर से एनालाइज कर रहे तो ऐसा लग सकता है कि हाँ समय के साथ बड़े हो गए, नहीं। जब ऑथर ने डीपली एनालाइज किया तो ऑथर ने ये देखा कि ये लोग क्या करते हैं, जब 40 और 50 के आसपास आते हैं ना, तो ये सेक्स लाइफ, मतलब उससे थोड़ा जो अपनी सेक्स अर्ज होती है उसको नीचे से फिजिकल एक्सपेक्ट्स पे, मतलब जब सेक्स अर्ज आई तो सेक्स करने के लिए उसको ना यूज करके अपने पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज 40-50 साल तक वैसे व्यक्ति सोच जाता है कितना सेक्स करेगा आदमी, 10-15 साल से सेक्स कर रहा हूँ ना मैं। अगर वो इंटेलिजेंट होगा तो डेफिनेटली सोचेगा कि अब। और वैसे भी शास्त्रों में भी ये बात बोली गई है कि आपको 50 साल के बाद बिल्कुल सेक्स लाइफ और हाउस लाइफ, मतलब गृहस्थी तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए 50 साल के बाद। क्योंकि देखो 50 साल तक आते आते आप मिडिल एज में आ चुके हो, अब आपकी बॉडी मिडिल में है। अब समझ पा रहे हो, पहले आप छोटे थे, अब बड़े हो रहे थे, अब आप मिडिल में आ चुके हो। अब सर आपकी बॉडी डिग्रेडेड होगी। सो नाउ योर बॉडी नीड्स पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी, अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छे से डाइट मेंटेन करना, अब ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप 80-90 साल से पहले बूढ़े नहीं होना चाहते हो, अगर आप भगवान की दया से अगर आप 100 साल जीते हो, तो आप 80-90 साल से पहले तब बूढ़े कब नहीं होगे? अगर आप 50 के बाद अपनी सेक्स लाइफ छोड़ दोगे और अपने आप को अच्छे से मेंटेन करोगे और स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करोगे। समझ पा रहे हो? सिंपल खाना खाने के लिए बोल दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से जब आप 50 क्रॉस कर जाते हो, बिकॉज दैट टाइम बॉडी अब आप डिग्रेडेड होगी, अब दोबारा कोई क्रिएशन नहीं हो रही बॉडी में अब बॉडी डिग्रेड हो रही है, अब ये खत्म हो जाएगी बॉडी एक टाइम पे आके। समझ रहे हो? सो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट जो हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी। और भी अभी बहुत है, बहुत लंबा चैप्टर है ये, तो देखते हैं और क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं चैप्टर में। आई थिंक अगली वीडियो में मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा अगली वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। बट आई होप मैंने आपको बता पाया, क्लियर कर पाया आइडिया
कि ओके इंटेलिजेंस यूज़ करो, शार्पन योर इंटेलिजेंस, और मेडिटेशंस करो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, किसी तरीके से भी लोगों को सर्च करो। जो लोग स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, जो लोग मस्टरबेशन कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कई सालों से, है ना, उन लोगों से मिलो जाके, वो आपको बताएंगे कि इसको कंट्रोल एक्चुअली में करना कैसे है। उनको भी अर्ज आती है, उनको भी फीलिंग आती है, उनको भी सेक्स करने का मन करता है, बट उस समय वो कैसे कंट्रोल करते हैं खुद को, ये बात आपको उनसे पूछनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास, थैंक यू सो मच।